Hello everyone and welcome to the Common Man's Club. So in this video we are going to discuss about assets. Assets का क्या इम्पोर्टेंस है आपके लाइफ में, क्या प्रभाव डाल सकता है, कितने टाइप के एसेट्स होते हैं, किस टाइप के एसेट्स को आपको ऑन करना चाहिए, किस टाइप के एसेट को आपको डिस ऑन करना चाहिए, ऑन नहीं करना चाहिए, हर वो चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं. सबसे पहली बात कि एसेट को कहते क्या हैं, डेफिनेशन फॉर्मली जान लें. ये आप देख रहे हैं कि इस तरह की चीज़ों को एसेट्स कहते हैं बेसिकली, राइट. आपके पास घर है ना, बंगला है, गाड़ी है, इन सब चीज़ों को ही एसेट्स कहते हैं. तो एन एसेट रेफर टू एनी रिसोर्स विथ इकोनॉमिक वैल्यू दैट एन इंडिविजुअल बिजनेस और अ गवर्नमेंट ऑन्स और कंट्रोल्स. कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पास है आप उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है. इंडिविजुअल हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे गवर्नमेंट का हो, किसी का भी हो, जिसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो, उसको एसेट कहते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास में घर है, तो घर की तो इकोनॉमिक वैल्यू है ना. जिस दिन आप उसको सेल करके जाओगे, दैट विल पे यू सम अमाउंट ऑफ मनी. आपके पास लैंड है, तो दैट इज़ एन एसेट. आपके पास आपकी गाड़ी है, राइट. वो गाड़ी को जिस दिन भी आप सेल करके जाओगे, दैट विल गिव यू सम अमाउंट ऑफ मनी. आपका अपना बिजनेस है. बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि इतना बिजनेस था, किसी ने किसी को बेच के चला गया, तो वो भी एक एसेट है आपके लिए. तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती हो ना, जो आप ऑन करते हैं, आपका बिजनेस ऑन करता है या गवर्नमेंट ऑन करता है, वो उस एंटिटी के लिए एसेट कहलाती है. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट की जो कंपनीज़ हैं, LIC कंपनी हो गई, रेलवे हो गई, ये इनके एसेट्स हैं. क्यों? इनको ये पैसे कमा के देते हैं, ठीक है. या फिर ये जिस दिन भी इसको डिसऑन करेंगे, फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंपनी को प्राइवेटाइज़ किया गया, तो गवर्नमेंट ने जब डिसऑन किया, शेयर्स बेचे, तो क्या हुआ? गवर्नमेंट को पैसे मिले, इकोनॉमिक वैल्यू थी तब ना मिले. उसी तरह से आप एज एन इंडिविजुअल, आपके पास लैंड है, फार्म है, उस फार्म को आपने सेल कर दिया. फॉर एग्जांपल 1 कट्ठा, 1 बीघा, लाइक दैट, जो भी यूनिट होती हो आपके एरिया में फॉलो होती हो, 1 एकड़ ऑफ लैंड आपने सेल किया, और आपको उस एकड़ लैंड को सेल करके 5 करोड़ रुपए मिले, तो लैंड एक एसेट है, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू थी, बेच दिया तो पैसे मिल गए. ऑल राइट. अब जानते हैं हम लोग कि एप्रिशिएटिंग एंड डेप्रिशिएटिंग एसेट्स क्या होते हैं. बहुत लोग बोलते हैं कि भैया ये तो एप्रिशिएटिंग एसेट है, ये डेप्रिशिएटिंग एसेट है, या फिर न्यूज़ चैनल्स में आप लोग पढ़ते होंगे. तो एप्रिशिएटिंग डेप्रिशिएटिंग एसेट्स का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, आई गेस. थोड़ा और डिस्कशन करते हैं कि क्या होता है ये, और उससे क्या मायने निकल के आते हैं आपकी डेली लाइफ पे, राइट. एप्रिशिएटिंग एसेट्स वो एसेट होते हैं जिसकी वैल्यू अपने आप आपके पास ऑन करने से टाइम के साथ बढ़ती हो. ऑल राइट. टाइम के साथ इसकी इकोनॉमिक वैल्यू वुड राइज. ऑल राइट. फॉर एग्जांपल लैंड है, आपने लैंड खरीद रखा है. जब आपने ख़रीदा था, फॉर एग्जांपल वो 50 लाख का था. आज से 4 साल के बाद अगर आप सेल करते हैं, उसकी वैल्यू मान लीजिए 1.2 करोड़ हो गया, 1.2 CR. तो वो एक एप्रिशिएटिंग एसेट है. लैंड इज़ एन एप्रिशिएटिंग एसेट. फॉर एग्जांपल आपकी कोई गाड़ी हो गई. अब डेप्रिशिएटिंग एसेट के बारे में जाने, तो कोई गाड़ी हो गई, ऐसी चीज़ हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, जो टाइम के साथ में, या आपकी फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री में मान लीजिए ब्रेड मेकिंग फैक्ट्री, उसमें कुछ मशीनें हैं, मशीन इज़ एन डेप्रिशिएटिंग एसेट. विद टाइम इट विल डेप्रिशिएट, इट्स वैल्यू विल डेप्रिशिएट. बाइक है आपकी, बाइक की वैल्यू विल डेप्रिशिएट विद टाइम. फॉर एग्जांपल आपने एक बाइक खरीदी थी जो कि 1 लाख की थी. अगर आप उसको सेल करने जाओगे ना 2 साल के बाद, उसकी वैल्यू में भी आपको 35,000 मिले, तो इसकी वैल्यू कम हो गई, 1 लाख से कम होकर 35,000 हो गई. दिस इज योर बाइक इज़ अ डेप्रिशिएटिंग एसेट. ओके. थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं एसेट क्लास के बारे में, टाइप्स ऑफ एसेट के बारे में, है ना. इसको आप प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव एसेट्स भी कह सकते हैं. ओके. जो डेप्रिशिएट करता है उसको अनप्रोडक्टिव एसेट कहते हैं, और जो एप्रिशिएट करता है उसको प्रोडक्टिव एसेट कहते हैं. एग्जांपल के लिए गोल्ड हो गया, ऑयल है, क्रिप्टो हो गई, इसे एप्रिशिएटिंग एसेट है. बहुत सारे लोग जो ऑन करते हैं, इथेरियम में ऑन कर रखा है, बिटकॉइंस ऑन करके रखा है, XRP ऑन करके रखा है. तो ये क्रिप्टो क्या है, इसकी वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज़ करती है, हाँ डिक्रीज़ भी करती है ना, लेकिन इन लॉन्ग रन इफ़ यू सी द वैल्यू हैज़ राइजन, तो उसको कहते हैं एप्रिशिएटिंग एसेट. ठीक है, ये प्रोडक्टिव एसेट होते हैं.
सो ओके, अनप्रोडक्टिव एसेट है जो अप्रिशिएट करते हैं यहाँ पे। फार्म हो गया, खेत, ये प्रोडक्टिव एसेट हो गया, ये भी डिप्रिशिएट करती है, ये भी डिप्रिशिएट करती है। और ये अप्रिशिएट करने वाला इंडेक्स फंड है जो अप्रिशिएट करते हुए टाइम। इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, ये भी अप्रिशिएट कर लेंगे। कार जो है वो तो डिप्रिशिएट करेगी ना, अनप्रोडक्टिव ही हो गई, मैंने वो आपको वैल्यू कमा के नहीं दी। हाँ, वो कार को आप प्राइवेट कमर्शियल व्हीकल के रूप में यूज़ करते हैं येलो नंबर प्लेट के साथ में, तब वो आपके लिए प्रोडक्टिव एसेट हो सकती है, अदरवाइज नॉट। होम है आपका प्राइमरी कंजम्पशन का प्रोडक्ट हो गया, घर में आप रह रहे हैं, तो वो आपको प्रोडक्टिव एसेट नहीं है, बल्कि वो डिप्रिशिएट, वो आपके लिए बस एक रहने के लिए फ्लैट है, वो आपके लिए एक डिप्रिशिएटिंग एसेट के रूप में ही होगा। बहुत लोग उसको अप्रिशिएटिंग देखते हैं, मुझे वो समझ में नहीं आता क्यों देखते हैं, और इकोनॉमिक्स भी क्लासीफाई करेगी, लेकिन हर जगह के फ्लैट जो है अप्रिशिएटिंग एसेट नहीं होते हैं, उल्टा वो डिप्रिशिएट करते हैं। 30 आप खुद सोचिए ना, 20-30 साल के बाद वो फ्लैट की वैल्यू बहुत कम होने ही लग जाती है, या इतना ही इंक्रीज़ होता है कि वो बैंक के इंटरेस्ट से के भी बराबर मैच नहीं कर पाता कई बार, तो है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाने के लिए मैंने फ़ोटोज़ यहाँ पे रखा है ऑलरेडी। बहुत लोग भौकाली मारने के लिए रॉयल एनफील्ड की गाड़ी लेते हैं, महंगी गाड़ी है, कोई फ़ायदा तो है नहीं, आप उसको पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ योर डेप्रिशिएटिंग एसेट। ज्वेलरी हो गई, पहनते हैं, घिसता है थोड़ा बहुत, जितना भी घिसता है, लेकिन सोना हमेशा से ही आपको पैसा देता है कुछ दिन तक ऑन करने के बाद में। सोचिए ना, आज से 5-7 साल पहले सोने की वैल्यू थी लगभग 30,000 पर 10 ग्राम्स। 10 ग्राम सोने की कीमत इतनी थी, अभी कितनी हो गई है? 90,000 पहुँच गई है। तो गोल्ड हो गया, दिस इज़ एन अप्रिशिएटिंग एसेट। फार्म हो गया, फिर आपकी गाड़ी है, दैट इज़ अ डिप्रिशिएटिंग एसेट। सो दीज आर वेर द एग्जांपल्स ऑफ एसेट्स। अच्छा, बेस्ड ऑन कन्वर्टेबिलिटी एसेट की टाइप होती है करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। करंट एसेट मतलब कि आप लिक्विड, बहुत ज़्यादा लिक्विड है वो, तो बहुत ज़्यादा लिक्विड है मतलब कि तुरंत आप सेल करेंगे, तुरंत आपको पैसे मिल जाएंगे। गोल्ड हो गई, ज्वेलरी हो गई, प्रीशियस मेटल्स हो गई, सिल्वर हो गया, आप ले जाके दुकानदार को दीजिए, सोना के दुकानदार को, वो तुरंत आपको पैसे देगा, तो उसको कहते हैं हम करंट एसेट कहते हैं। ठीक है, कि वो तुरंत आपको पैसे, अकाउंट रिसिवेबल्स हो गए, इन्वेंट्री हो गई। इससे फाइनेंशियल एग्जांपल्स है, इसको दूंगा मैं तो एक्सप्लेन करूंगा मैं, तो आप और कंफ्यूज होंगे। बस इतना जान लीजिए कि ज्वेलरी, कैश बैलेंस जो तुरंत आपको कन्वर्ट करके लिक्विड मनी में आ जाए, उसको कहते हैं हम करंट एसेट। जो तुरंत नहीं आ सके उसको नॉन करंट एसेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड, एसेट तो है लेकिन आप बेचिएगा तो तुरंत पैसे नहीं आए, कम से कम 3-4 दिन, जितना भी जल्दी कर लीजिए, 1 सप्ताह 1 महीना तक कई बार लग जाता है। ठीक है, बिल्डिंग हो गई, तो ये नॉन करंट एसेट है, अप्रिशिएटिंग है, लेकिन समय के साथ में क्या होता है कि तुरंत कन्वर्टेबल नहीं है ये। पेटेंट, ट्रेडमार्क, मशीनरी, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन करंट एसेट। और फिक्स्ड एसेट भी इनको कहते हैं हम लोग। ओके, सो कन्वर्टेबिलिटी के टाइप पे आपने देख लिया कि एक होता है करंट एसेट, दूसरा होता है नॉन करंट एसेट। अब कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिसको आप टच कर सकते हैं, मतलब फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल योर बाइक, योर बिल्डिंग, योर होम, दिस आर कॉल्ड टैंजिबल एसेट्स, जिनको आप छू सकते हैं। हिंदी में करते हैं मूर्त, है ना, जिसको आप छू सकते हैं। मूर्त मतलब जो मर सकता है, ख़त्म हो सकता है, मूर्त। और कुछ होते हैं अमूर्त, मीन्स इनटैंजिबल एसेट, हिंदी में टर्म्स है वो, इग्नोर करिए। इनटैंजिबल एसेट्स भी होते हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंट्री के लिए लोग कहते हैं ना कि आवर कल्चर, हमारे देश का कल्चर हमारे लिए धरोहर है। हमारे देश के फेस्टिवल्स हो गए, खाने पीने, अलग अलग जगह के रहन सहन लोगों के हो गए, ये कल्चर का पार्ट हुआ। तो इनको आप खाने पीने के चीज़ को छू नहीं, मैंने खाने पीने को छू नहीं सकते हैं, आप उन फेस्टिवल्स को छू नहीं सकते, यू कैन टच देम, दे आर नॉट फिजिकल इन फॉर्म। आपको दिखते हैं, दो हमारे वो कंट्री के लिए एसेट्स हैं। ठीक है, ये हमारे सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है। तो ऐसे चीज़ों को हम कहते हैं इनटैंजिबल एसेट्स। इकोनॉमी के टर्म्स में अगर एग्जांपल देखें तो आपने कोई चीज़ इन्वेंट करी है, आपके पेटेंट, कॉपीराइट्स, किसी चीज़ की ब्रांड वैल्यू अपने बना ली। नेस्ले के प्रोडक्ट्स, नेस्ले का पर्टिकुलर पैकेजिंग तरीका होता है, पर्टिकुलर तरीके का उनका रैपर का पैकेट होता है, रिटर्न तरीका होता है, ये इनके एसेट्स हैं। कैसे एसेट है? जिसको वो छू नहीं सकते हैं, उसको उन्होंने पेटेंट करवा रखा है, कुछ इन्वेंशन का, सॉरी, कॉपीराइट करवा रखा है, कुछ लोगों ने नया इन्वेंट कर रखा है। फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइन किसी ने इन्वेंट कर रखी है कि ऐसे तरीके हो गए, तो वो इनटैंजिबल एसेट के फॉर्म में आएंगे, वो भी एक एसेट हो गया। ठीक है, जिसको कन्वर्ट करके इकोनॉमिक वैल्यू मिलेगी। पिक्चर से ज़्यादा क्लियर होगा।
सो यहाँ देखिए कि लैंड है, ये टेंजिबल एसेट हो गया, ठीक है। ये आपकी ऑफिस बिल्डिंग है, आपका फैक्ट्री इंडस्ट्री जो भी आपका ये भी टेंजिबल एसेट है, इसको छू सकते हैं आप। ट्रेडमार्क एंड पेटेंट्स ये सब ऐसी चीज़ें जिसको आप छू नहीं सकते हैं। जैसे लेस का पैकेट ऐसा बनाते हैं वो, तो ब्रांड वैल्यू इनकी बन गई, तो इसकी ब्रांड वैल्यू को लोग देखते ही पहचानते हैं। तो ये एक इकोनॉमिक वैल्यू तो ऐड करती है कंपनी को, नेस्ले को। नेस्ले कंपनी हो गई, कोका कोला कंपनी हो गई, तो इन कंपनियों को का पर्टिकुलर पैकेजिंग, पर्टिकुलर डिज़ाइन जिस टाइप का है ना, लोग उसको देख के पहचानते हैं, जो इस कंपनी को इकोनॉमिक वैल्यू देती है ना। तो ये हो गए इनके लिए इनटेंजिबल एसेट्स जिसको आप छू नहीं सकते हैं, ओके, है वही एसेट्स, ओके। बेस्ड ऑन ऑनरशिप, अब ऑनरशिप के बेसिस पे भी आप एसेट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। कुछ पर्सनल एसेट होंगे, ओके, कुछ बिजनेस एसेट्स होंगे। पर्सनल एसेट्स कौन होंगे? ऑन्ड बाय इंडिविजुअल फॉर पर्सनल इन्वेस्टमेंट, हाउस हो गई, कार, ज्वेलरी, पर्सनल सेविंग्स, इवन आपके द्वारा जो खुद ऑन करते हैं वो आपके पर्सनल एसेट्स हो गए। लेकिन ऑफिस बिल्डिंग किसी एक व्यक्ति का नहीं है, या हो भी सकता है, लेकिन 3-4 लोग जनरली ऑन करते हैं, शेयर्स मिला के, पैसे मिला के। कमर्शियल व्हीकल हो गई, कोई बड़ी सी ट्रक गाड़ी हो गई, ओके, ये ट्रक 70-80 लाख का हुआ, तो 70-80 लाख का ट्रक कोई एक आदमी नहीं, 2-3 जनरली ऐसा होता है, 2-3 ऑनर मिलके खरीदते हैं, छोटे लोग जो हुए, कम पैसे वाले, छोटे मतलब कम पैसे वाले लोग हुए। रॉ मटेरियल्स हो गई, तो ये सब चीज़ कोई एक व्यक्ति ऑन नहीं करता, इसलिए इसको बिजनेस एसेट कहते हैं और इसको पर्सनल एसेट कहते हैं, ठीक है। सो एसेट इम्पॉर्टेंट क्या है, क्यों है लाइफ में, ये हम लोग जान लें। वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करनी है तो आपके पास एसेट्स होने चाहिए, स्टॉक के फॉर्म में, म्यूचुअल फंड के फॉर्म में, रियल एस्टेट के फॉर्म में ना। ये ओवर टाइम ये आपको पैसे बना करके देते हैं, ये इनकम जनरेशन की कैपेसिटी रखते हैं। एक तो आप मान लीजिए आपके पास लैंड था, उस लैंड को आपने कन्वर्ट कर दिया थोड़े खर्चे करके मैरिज गार्डन में, तो ये मैरिज गार्डन से आपके आएगी इनकम। सो ये इनकम जनरेशन का एक टूल बन सकता है। शेयर्स आपके पास हैं तो उसको शेयर से आपको डिविडेंड मिलेंगे। क्या मिलेंगे? डिविडेंड। कंपनी जब मुनाफा करती है ना, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स को और सभी को, अपने इन्वेस्टर्स को बांटती है, उसको डिविडेंड कहते हैं, ओके। ये आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी के फॉर्म में हो सकता है, बिजनेस ग्रोथ करवाने में मदद कर सकता है। तो एसेट्स आर सो इम्पोर्टेंट फॉर सिंगल ऑनर्स और बिजनेस इंडिविजुअल्स। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and please write in the comment section how I can improve this channel and what more topics do you want video. So that's all